नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक संत संप्रदाय। प्रदेश के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। संत प्राणनाथ जी परिणामी संप्रदाय। संत प्राणनाथ जी का जामनगर गुजरात में मुख्य स्थान है, जहां इनका प्रारंभिक जीवन गुजरा। बाद में ये राजस्थान के जयपुर में आ गए तथा आदर्श नगर जयपुर में परिणामी संप्रदाय की स्थापना की, जहां आज भी प्राणनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जयपुर के आदर्श नगर में रहते हैं। इनका ग्रंथ कुजलम स्वरूप है। रामानुजाचार्य जी रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। राजस्थान में इसको प्रसिद्धि कृष्णदास बेहारी ने दिलाई, जिनके अनुयायी आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा थे। इनकी प्रधान पीठ गलताजी, जिसको बंदरों की घाटी, छोटी काशी, उत्तर तोताद्री कहते हैं, तो प्रधान पीठ है गलताजी। इनके उपास्य देव भगवान राम है। ध्यान रहे, सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें भगवान राम व सीता के बीच प्रेम संबंधों का वर्णन है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। जयपुर आमेर के शासकों पर इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव था। आमेर के राजा मानसिंह ने मथुरा में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया, तो सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है। ध्यातव्य रहे, मथुरा से गोविंद देव जी की मूर्ति सनातन गोस्वामी आमेर लाए थे, जिसके आमेर में कनक घाटी में मंदिर बनवाया गया। वहां से वर्तमान में मंदिर जयपुर सिटी पैलेस में जयसिंह ने बनवाया। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सभा मंडल बिना खम्भों वाला गोविंद देव जी का मंदिर ही है। संत दादू दयाल जी दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू जी राजस्थान का कबीर थे, जिनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 में हुआ। इनका लालन पालन अहमदाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि इनका लालन पालन जुलाहा परिवार ने किया। इनके गुरु का नाम वृद्धानंद था। इनकी कर्मस्थली करडाला, नागौर, आमेर, जयपुर एवं सामहर रही है। दादू जी ने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में बिताया। इसी कारण दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा गांव में है, जिसकी स्थापना दादू दयाल जी ने 1602 ईस्वी में की थी। नारायणा जयपुर में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1660 में इन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त की। दादू की मृत्यु के बाद जेतराम जी के समय दादू पंथ कई शाखाओं जैसे खालसा, बिरक्त, उत्तरादे, खाकी व नागा में विभक्त हो गया, जिनमें से नारायणा दादू पंथ में खालसा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्यों संत रज्जब। इनका जन्म सांगानेर में एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ। जब ये विवाह के लिए जा रहे थे, तब दूल्हे के वेश में ही दादू जी का उपदेश सुना और उनके शिष्य बन गए तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनका निधन सांगानेर में हुआ, जहां इनकी प्रधान गद्दी स्थित है। इन्होंने दादू संप्रदाय की खाकी शाखा चलाई। इनके प्रमुख ग्रंथ रज्जब बानी तथा सर्वांगी हैं। गरीबदास मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की। सुंदरदास ये दादू जी के परम शिष्य थे, जिनका जन्म दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम
श्री परमानंद शाह चोखा था। दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक। नागा शाखा के साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। मराठा आक्रमणों के खिलाफ जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। नागा साधुओं के रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। 52 स्तंभ कहा जाता है। इस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत दादू जी थे, तो राजस्थान के संत दादू दयाल ने ही आमेर के राजा भगवंत दास के समय फतेहपुर सीकरी में अकबर से इबादत खाने सर्वधर्म सम्मेलन बैठक में मुलाकात की। दादू दयाल ने मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना की। दादू द्वारा काव्य रूप में व्यक्त किए गए विचारों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिन्हें दादू दयाल की वाणी तथा दादू दयाल रा दूहा कहते हैं। इनके उपदेशों की भाषा सरल हिंदी मिश्रित सधुकड़ी है। दादू पंथियों के मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं, जिसमें मूर्ति की पूजा न करके दादू वाणी रखी जाती है। ईश्वर केवल मनुष्य सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत दादू जी का है। दादू पंथी शव को जलाते या दफनाते नहीं हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। दादू जी की लाश भैराना की पहाड़ी पर छोड़ी गई थी, जिसे आज दादू खोल दादू पाल की कहते हैं। यहाँ पर स्थित गुफा में दादू जी ने समाधि ली थी। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाता है, जो क्रमशः कल्याणपुर, सांभर, आमेर, भराणा व नारायणा है। संत नवलदास जी। नवल संप्रदाय के संस्थापक हरसौलाव गांव में जन्मे संत नवलदास जी थे, जिनका प्रमुख मंदिर जोधपुर में है। संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय, इसके संस्थापक संत हरिदास जी थे, जिनका जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर व मृत्यु गाड़ा गांव नागौर के पास हुई। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ गाड़ा गांव नागौर है। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला था, जो पहले डकैत थे, फिर साधु बने, अतः इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इन्होंने टूटे हुए मिट्टी के घड़े को जोड़ने एवं पागल हाथी को वश में करने का चमत्कार दिखाया। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इनके उपदेश हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। इनके द्वारा निरंजनी संप्रदाय चलाया गया। मीराबाई दासी संप्रदाय की संस्थापक मीराबाई बचपन का नाम पेमल थी। इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से पुकारते हैं। मीरा का जन्म 1498 को पाली जिले तत्कालीन मेड़ता परगना के कुड़की गांव में रतन सिंह राठौड़ पिता व खुशबू कंवर माता के घर हुआ। इनके पति का नाम भोजराज सांगा का पुत्र व गुरु का नाम रैदास था। मेड़ता मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका, डाकोर, गुजरात में स्थित रणछोड़ मंदिर में बिताया और अंत में रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में विलीन हो गई। इनकी रचनाओं में टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मण मंगल, गीत गोविंद आदि प्रमुख हैं। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की। ध्यान रहे, महात्मा गांधी ने मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली पहली सत्याग्राही महिला के रूप में देखते हैं। संत गवरीबाई, इनका जन्म डूंगरपुर के नागरकुल में हुआ। इन्हें बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। नाथ मुनि मान नाथी संप्रदाय,
माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। इसकी प्रधान पीठ अग्रिम पीठ महामंदिर जोधपुर में है। तो बैरागी नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ राताडूंगा पुष्कर में है। आचार्य भिक्षु स्वामी तेरापंथी संप्रदाय जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी थे, जिनका जन्म कटालिया गांव जोधपुर में हुआ। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे, जो श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते थे। इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद, दूसरी पीठ मथुरेश जी कोटा व अन्य प्रमुख पीठ द्वारकाधीश कांकरौली राजसमंद, गोकुल चंद्र कामा भरतपुर व मदन मोहन कामा भरतपुर में है। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर हैं, जिनको हवेली कहा जाता है, तथा इन मंदिरों में गाए जाने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम है इस संप्रदाय का संबोधन है। ध्यान रहे, नाथद्वारा में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे एक कपड़े पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है, जिसे पिछवाई कहते हैं। संत रामचरण दास जी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी वास्तविक नाम रामकिशन थे, जिनका जन्म 16 ग्राम टोंक जिले की मालपुरा तहसील में हुआ। इन्होंने शिक्षा प्राप्ति के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय के समय जयपुर राजघराने में मंत्री पद प्राप्त किया तथा 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय की मृत्यु से आहत होकर संत बन गए। दांतड़ा भीलवाड़ा नामक स्थान पर इन्होंने संत कृपाराम से दीक्षा लेने के बाद रामचरण कहलाए। इस संप्रदाय का प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है, जहां गुरु का चित्र रखा जाता है। इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फूल डोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय द्वारा चैत कृष्ण एकम से चैत कृष्ण पंचमी तक मनाया जाता है। ध्यान रहे, शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया। राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा, जो कि मेड़ता नागौर में है, और इसके संस्थापक दरियाब जी हैं। रैण शाखा दरियाब जी। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर, इसके संप्रदाय है रामदास जी। तो खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा बीकानेर, और सिंगथल शाखा के संस्थापक हैं हरिराम दास जी। ध्यान रहे, जयमल दास जी को सिंगथल शाखा बीकानेर व खेड़ापा शाखा जोधपुर शाखाओं का आदि आचार्य कहते हैं। संत दास जी गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी थे। इनकी प्रमुख पीठ दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी थे। ये मेव जाति के लकड़हारे थे, जिनके गुरु तिजारा के सूफी संत गद्दन चिश्ती थे, जिनका जन्म धौली दूब गांव अलवर में हुआ। इसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है, तो समाधि शेरपुर अलवर में है। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी थे। वह इस संप्रदाय में कुल 42 नियम हैं, जिनका जन्म 1703 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को डेहरा गांव अलवर में हुआ। इनका प्रारंभिक नाम रंजीत था। मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के पश्चात चरणदास रखा गया। ये पीले वस्त्र पहनते थे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। इन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय ग्रंथों की रचना की। इनकी शिष्या दयाबाई
वह सहजोबाई थी। संत जाम्भोजी बिश्नोई संप्रदाय। जाम्भोजी को याद करने की ट्रिक है, हंसते हुए जा और 20 लोहे के पीपे मुकाम से समराथल्ला। हंसते हुए जा हंसाबाई माता जा जाम्भोजी 20 यानी कि बिश्नोई संप्रदाय। लोहे लोहट पिता थे। पीपे पीपासर में जन्म हुआ। मुकाम प्रधान पीठ है। समराथल बीकानेर में कर्मस्थली रही है। और लालासर बीकानेर में मृत्यु हुई है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्भोजी विष्णु के अवतार। गूंगा गहला पर्यावरण वैज्ञानिक। वास्तविक नाम धनराज। इनका वास्तविक नाम धनराज था। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को पंवार वंशीय राजपूत पिता लोहट जी व माता हंसाबाई के घर हुआ। इनके बचपन का नाम धनराज था। जाम्भोजी ने 1482 ईस्वी में समराथल बीकानेर में विश्नोई मत का प्रवर्तन कर 29 नियम सिद्धांत 20+9 यानी कि विश्नोई बनाए। अतः जाम्भोजी के अनुयायी विश्नोई कहलाते हैं, जो राजस्थान में वन्य जीवों, मृग एवं वृक्षों की रक्षा के लिए परंपरागत रूप से सक्रिय जाति है। जाम्भोजी ने सबसे पहले अपने काका फूलो जी को विश्नोई बनाया था। जाम्भोजी के अनुयायियों में सर्वाधिक जाट जाति के लोग हैं। जाम्भोजी के दिए गए उपदेशों का संकलन जंभ सागर के नाम से जाना जाता है। इनको पढ़ने वाला शब्दी या गैणा कहलाता है। जाम्भोजी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जंभ संहिता, धर्म प्रकाश, शब्दवाणी और जंभ सागर थे। 1526 ईस्वी में जाम्भोजी ने मुकाम बीकानेर में समाधि ली थी। अतः इनकी प्रधान पीठ मुकाम गांव में है, जहां प्रतिवर्ष अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। जाम्भोजी ने सिकंदर लोदी से बीकानेर क्षेत्र में गौवध निषेध का आदेश पारित करवाया था। जोधपुर के राव जोधा व उनके पुत्र बीका भी इनके भक्त थे। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जोधपुर में निवास करते हैं। इनके अन्य मंदिर जंभा जोधपुर, रामणावास जोधपुर एवं जांगलू बीकानेर में है। ध्यान रहे, माता हंसा देवी ने इनको श्री कृष्ण का अवतार माना, तो लोगों ने इन्हें प्रथम पर्यावरणीय संत माना है। संत जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म कतियारसर गांव बीकानेर में पिता हमीर जानी व माता रूपा दे के घर में हुआ। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी सबसे छोटी उम्र 24 वर्ष के संत थे। इनकी प्रधान पीठ कतियारसर गांव बीकानेर में है। जसनाथ जी को अश्विन शुक्ल सप्तमी को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई व इसी तिथि को उन्होंने समाधि ली। इनकी पत्नी कालिदे इन्हीं के साथ सती हुई थी, अतः कालिदे की पूजा भी इनके साथ करते हैं। जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए तथा उनको अपने उपदेशों को सिभूदड़ा व कोड़ा ग्रंथों में सुरक्षित किया। इस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कतियारसर गांव में जागीर दी। इस संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में निवास करते हैं, जो सर्वाधिक जाट जाति से संबंध रखते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और मयूर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये अपने शव को दफनाते हैं। अलखिया संप्रदाय। इनके संस्थापक स्वामी लालगिरी थे, जिनका जन्म चूरू में हुआ तथा इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। संत मावजी। इनका संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी। संत मावजी ने वैनेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी का जन्म संवत 1771 सावला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 100 माही जाखम नदी के संगम पर वैनेश्वर नामक स्थान पर हुआ।
निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ सावला गांव डूंगरपुर में है। निष्कलंक संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंकी अवतार के रूप में करते हैं। इनका मुख्य ग्रंथ चौपड़ा है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। ध्यान रहे, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर वैनेश्वर में इन्हीं की स्मृति में आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, इसके संस्थापक निम्बकाचार्य थे। राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय परशुराम जी को जाता है। इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर व दूसरी पीठ उदयपुर में है। इस संप्रदाय में राधा व श्री कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है तथा प्रतिवर्ष राधा अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। संत पीपाजी, इनका जन्म 1425 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के राजा खींची चौहान कड़ावा राव के यहाँ हुआ। इनका वास्तविक नाम प्रतापराव खींची था तथा इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। इनके गुरु रामानंद जी थे। इन्हीं की प्रेरणा से राजपाट छोड़कर समदड़ी गांव बाड़मेर में जाकर दर्जी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया। इसी कारण दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देवता मानते हैं। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। संत पीपा ने अपना अंतिम समय टोंक जिले में टोड़ा रायसिंह कस्बे में पहाड़ी के ऊपर स्थित गुफा में गुजारा, जिसे हम संत पीपा की गुफा कहते हैं। संत पीपा का दाह संस्कार गागरोन दुर्ग में किया गया। इसी कारण संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ध्यान रहे, पीपा ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते समय दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। संत धन्ना, इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुआं कला गांव टोंक में जाट परिवार में हुआ। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए वृंदावन क्षेत्र से वापस गांव आकर माता पिता की सेवा करते हुए ईश्वर भक्ति की। इन्होंने बिना बीज की खेती का चमत्कार दिखाया। इन्हें बीकानेर संभाग व पंजाब क्षेत्र के जाट अपना भगवान मानते हैं तथा इनको मानने वाले धन्ना वंशी कहलाते हैं। टोंक जिले के दूनी कस्बे के पास एक विशाल मंदिर गुरुद्वारा के रूप में संत धन्ना के लिए पंजाबियों ने बनवाया है। भक्त कवि दुर्लभ, इनका जन्म बागड़ क्षेत्र में हुआ। इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब है प्रमुख धर्म एवं संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक, जिनको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।